स्वागतम। आज का विषय हिंदी व्याकरण पाठ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद वर्ग माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर श्रोता एवं पाठक समस्त विद्यार्थी शिक्षा प्रेमी एवं शिक्षक अध्यापक सुलाम्बर झा। जय हिंद। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। इसका वर्गीकरण मुख्यतः दो दृष्टियों से होता है, क रचना की दृष्टि से और ख अर्थ की दृष्टि से। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधिवाचक वाक्य अथवा विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, पांचवा विस्मयादिबोधक वाक्य अथवा विस्मयवाचक वाक्य, छठा संदेहवाचक वाक्य, सातवां इच्छावाचक वाक्य, आठवां संकेतवाचक वाक्य। इन 8 प्रकार के वाक्य को समझना बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ ध्यान से सुनें और उदाहरण को समझने का प्रयास करें। पहला विधिवाचक अथवा विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के करने या होने का बोध हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे रवि खा चुका तो रोहित आया, केशव कृष्ण से पढ़ने में तेज, नंदलाल घर चला गया। संस्कारी बच्चे अनुशासन में रहते हैं। दूसरा निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में नहीं, न, मना, मत आदि नकारात्मक शब्द लगे रहते हैं। जैसे संदीप आज नंदलाल के पास नहीं बैठेगा, परीक्षा में चोरी करना मना है, नंदलाल नहीं लिखता। तीसरा आज्ञावाचक वाक्य। किसी को आज्ञा देने, अनुरोध करने या आदेश देने का भाव प्रकट करने वाले वाक्य को आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जाओ पानी लेकर आओ, आप ही कुछ बोलिए सर, अभिषेक मेरे पास आओ। चौथा प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शिवम क्यों रोता है, अनुज क्या बोला, आशीष कैसे गिरा, गौतम को किसने गाली दी। पांचवा विस्मयादिबोधक वाक्य या विस्मयवाचक वाक्य। जिस वाक्य से घृणा, दुख, आश्चर्य, आनंद, अनादर आदि का भाव व्यक्त हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे छी छी कितनी बदबू आ रही, हे भगवान इसकी रक्षा करो, बाप रे बाप कितना बड़ा सांप है, अरे हाय शाबाश, वाह वाह, छी छी, बाप रे बाप इत्यादि विस्मयादिबोधक अव्यय। छठा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य से संदेह प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृष्ण पटना चला गया होगा, राधा रो रही होगी, आज वर्षा हो सकती है। सातवां इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा या शुभकामना प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, काश मैं एक अच्छा अध्यापक बन जाऊं, भगवान तेरा भला करे। आठवां संकेतवाचक वाक्य।
जिस वाक्य से ऐसा प्रतीत हो कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यदि तुम रहते तो हाथापाई की नौबत नहीं आती, यदि आंधी नहीं आती तो इतने आम नहीं गिरते। धन्यवाद।